पूजा यह श्रावक का प्रथम कर्तव्य है और इसके बिना वह श्रावक नहीं है, ऐसा कुंद आचार्य देव कह रहे थे। श्रावक के धर्म में दान और पूजा का महत्व है और दूसरा धर्म जो श्रवण का मुनि का धर्म है उसमें 6 कर्तव्यों में ध्यान और अध्ययन यह 2 कर्तव्य प्रमुख है। जैसे श्रावक के जीवन में दान और पूजा नहीं है, उस श्रावक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, और जिसके जीवन में साधु जीवन में ध्यान और अध्ययन नहीं है वह साधु के ऊपर चिन्ह लगा है। श्रावक धर्म में दान और पूजा से ही होता है। दान पूजा वह शुभ क्रिया के साथ साथ श्रावक के लिए पुण्य वर्धन क्रिया है और वह पुण्य से तीर्थंकर जैसे भी पद को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त करते हैं। दान देने से हमारे लिए साधुओं का समागम प्राप्त होता है। साधुओं के समागम से हमारे लिए सप्त तत्वों का ज्ञान होता है। साधुओं के समागम से हमारे लिए देशना मिलती है। साधुओं के समागम से हमारे लिए ज्ञान मिलता है। साधुओं के समागम से हमारे लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलता है। साधुओं के समागम से हमारे लिए संयम की, चारित्र की प्रेरणा मिलती है और साधुओं के समागम से हमारे लिए चतुर्गति रूप संसार की जानकारी भी मिलती है। किसी कवि ने कहा है कि साधुओं का जो शरीर है, जो चर्या, उसको देख करके संसार के नाशवान का ज्ञान होता है। हे गुरुवर शासक सुख दर्शने नग्न स्वरूप, जग की निश्चरता का सच्चा दर्शन कराने वाला है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, यह नग्न रूप तुम्हारा है। शब्दों में उस कवि ने कहा है कि सच्चा वास्तव में सुख का दर्शन कराने वाला, सच्चे सुख का, अनंत सुख का, जो आत्म द्रव्य में सुख रूप से गुण विद्यमान है, उसे गुण का दर्शन कराने का बोध हमारे लिए इस दिगंबर मुद्रा को देखने से मिल जाता है। इस दिगंबर मुद्रा को देख करके ही संसार की नश्वरता का भी ज्ञान होता है कि संसार में यह साधु भी यदि चाहते तो संसार के विषय भोगों को भोग सकते थे, यह भी संसार की भोग सामग्रियों को भोग सकते थे, परंतु जिन भोग सामग्रियों को वह भोग रहा है वह जीव सब साधुओं को देखता है। कोई ज्ञानी जीव तो मन में विचार करता है कि जैसा इनका निर्मल पवित्र रत्नात्रमय जीवन है, ऐसी सुख शांति में जीवन मेरा कब बनेगा। जो ज्ञानी है, जो सम्यक दृष्टि है, जो समझदार श्रावक है, ऐसा वह श्रावक विचार करता है कि इनके जीवन में जो शांति है, साधु के जीवन में शांति ही शांति है। शांति खोजने जाएंगे तो शांति ही शांति है। हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन में क्या खोजना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। संसार में हम जो पाना चाहेंगे और जिस ओर हम बढ़ेंगे वही चीज हमारे लिए मिलेगी। मोक्ष मार्ग तो ऐसा है जो आप पाना चाहते हो वह मिलेगा, और संसार मार्ग ऐसा है कि जो आप चाहोगे वह आपसे दूर भागेगा। सही है? हम किसके पीछे भागते? मोक्ष के पीछे। हम धन के पीछे भागते हैं, धन हमसे पीछे भाग जाता है।
हम नाम के पीछे भागते हैं, नाम हमसे पीछे भाग जाता है। हम भोगों के पीछे भागते हैं, विषयों के पीछे भागते हुए हमसे दूर भाग जाते हैं। एक मोक्ष मार्ग ऐसा है कि जो इसके पीछे भागता है वहां पर उसके लिए वह चीज अवश्य ही मिलती है। संसार में जिसके पीछे हम भागेंगे वो मिलना तो वह सब किस्मत और पुण्य का खेल है, परंतु मोक्ष मार्ग में हमारे पुरुषार्थ और साधना का खेल है कि यदि हमने पुरुषार्थ और साधना की तो भगवान तक हम पहुंच सकते, हमारी आत्मा को हम परमात्मा बना सकते हैं। कोई अपने आप को सेठ बनाना चाहता है, परंतु सेठ वह बन पाएगा जरूरी नहीं है। मोक्ष मार्ग बहुत सरल है और सबको फल देने वाला है। धर्म का फल सबको मिलने ही वाला है। संयम रूप से जो धर्म करता है, भक्ति रूप से जो धर्म करता है, धर्म का फल तो उसके लिए मिलना ही मिलना है। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम उदाश्चैन्वते धर्मेणेव समाप्तते सब सुखम धर्माय तस्मै नमः। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, सभी सुखों को देने वाला है। धर्म सभी का हित करने वाला है। इस धर्म से सभी का कल्याण होने वाला है। जो भी इस धर्म को धारण करेगा उसके लिए सुख मिलना ही मिलना है। यदि वह बाहर से भी करता है तब भी उसके लिए सांसारिक सुख तो मिल ही जाना है। और सम्यक दर्शन पूर्वक भावपूर्वक यदि वह धर्म करता है तो उस जीव का निश्चित ही हित करो, उसका हित होना है। पुण्य के लिए, धर्म के लिए श्रावकाचार में आचार्य समद्र स्वामी ने कहा है कि पुण्य और जो पुण्य और धर्म है वह पुण्य और धर्म हमारा मित्र है। पापाद बैरी, पाप बैरी है, पाप हमारा शत्रु है, पाप हमारा बैरी है। पाप जैसा कोई शत्रु हमारा नहीं है। पाप के उदय से, अशुभ कर्मों के उदय से ही हमारा मित्र भी शत्रु बन जाता है। पाप कर्म का उदय आता है तो अपने पराये बन जाते हैं। क्या पाप कर्म का उदय आता है कि रत्न भी कंकड़ का काम करते हैं, और जब पुण्य का उदय आता है तो कंकड़ रत्न बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए पाप हमारा शत्रु है और पाप जो हमारे द्वारा होता है वह शत्रु रूप से ही हमारे उदय में आना है। आज हमारे उदय में आया है तो वह हमारा पाप ही उदय में आया है, और कुछ अच्छा हो रहा है तो ये हमारे पुण्य कर्म का और शुभ कर्मों का उदय है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने श्रावक के लिए शुभ क्रिया में प्रवृत्त किया है कि आप अपना शुभ उपयोग बनाएं। हमारा जो उपयोग हमारे आत्मा में जो बैठा हुआ है वह उपयोग निरंतर काम करता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका उपयोग अभी भी काम कर रहा है। अब हो सकता है किसी का उपयोग कहीं पर लगा होगा, कोई सुन रहा है, कोई किसी का उपयोग, किसी का ध्यान मंदिर में होगा, किसी का ध्यान दुकान में भी हो सकता है, किसी का ध्यान मकान में भी हो सकता है, और किसी का ध्यान किसी को कहीं जाना है, दुकान जाना है, कहीं घर जाना है, गांव से बाहर जाना है, बांसवाड़ा जाना है, उदयपुर जाना है, उसका उपयोग कहीं उस तरफ से भी काम कर रहा है। और किसी का उपयोग सुनने में भी लगा है, कि जिनवाणी के पढ़ने में लगा है, गुरु के शब्दों को सुनने में लगा है। उपयोग हमारा कभी खाली बैठता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। वह उपयोग हमारे आत्मा का एक स्वभाव है, दर्शन ज्ञान में हमारे आत्मा का स्वभाव है। वस्तु को ग्रहण करने की शक्ति को उपयोग कहते हैं। चैतन्य के अनुविधायी परिणामों को उपयोग कहते हैं। जो जीव के अलावा किसी में नहीं पाया जाता है उसे उपयोग कहते हैं, और वह उपयोग हर किसी के पास में है।
एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा है कि उपयोग से ही हमारे कर्मों का बंध होता है। जहाँ पर हमारा उपयोग पहुँच गया वैसा ही कर्म बंध गया। कोई ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे जीवों की परिणति होती है, जैसे मंदिर में कभी देखा होगा कि एक छिपकली भी रहती है और एक हम भी जाते हैं। वह छिपकली भगवान के चारों तरफ घूमती रहती है, वह संगी पंचेंद्रिय है, वह मन है, समझदार है, पर मंदिर में रहने के बाद में वह उसकी दृष्टि, उसके विचार, उसका मन कीड़ों को, जीवों को खाने का है। और हम एक मंदिर में जाते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं और थोड़े समय में जाकर के भी हम पुण्य का संचय करते हैं और वो पूरे जिंदगी भर वहीं पर घूमते रहती है। उसको कोई पुण्य, भगवान की मूर्ति पर घूमेगी, वेदी पर घूमेगी, मंदिर में रहेगी, परंतु उसके लिए पुण्य नहीं मिलता है। अपने उपयोग से, अपने विचारों से हमारा उपयोग बनता है। श्रावक का दो प्रकार से उपयोग बनना है, एक तो अशुभ उपयोग और दूसरा शुभ उपयोग। और साधु जो होंगे उनका शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, दो उपयोग उनके बनेंगे। श्रावक अशुभ उपयोग में रहेगा या वह शुभ उपयोग में रहेगा। इसलिए शुभ उपयोग की क्रियाएं उसके लिए मन से, वचन से, काय से, इनसे रिलेटिव उसका उपयोग संसार अवस्था में होता है। कोई भी जीव का उपयोग उसकी क्रियाओं से, उसके विचारों से, उसके बोलने से। जैसा अपन कहते हैं कि हम बोल तो रहे थे अच्छा, ऐसे हमारे भाव नहीं थे, पर वो शब्द हमारे निकल आए। उपयोग ने काम किया, पहले हमारे उपयोग ने काम किया, फिर वह हमारे वचन बने, उन वचनों के अनुसार से फिर हमारा उपयोग वैसा परिणत हुआ। मन से, वचन से, काय से, इन तीनों से हमारा उपयोग बनता है। जैसे हमारे लिए शुभ उपयोग बनाना है मन, वचन, काय का, तो हमारे लिए शुभ उपयोग बनाने के लिए सबसे पहले है काय वांग मना कर्म योगा। कर्म का जो योग होता है, कर्म जो आते हैं वह मन, वचन, काय से आते हैं। अब काय मतलब शरीर। अब शरीर के लिए हमारे लिए शुभ उपयोग बनाना है तो शरीर से कौन सी क्रिया करना? शरीर से जो हम भगवान का अभिषेक करते हैं, हाथ में कलश ले लिया, भगवान के ऊपर ढालते हैं। साधु हमारे घर में आया, उनको हम सामान देते हैं, हम आहार दान देते हैं, हम उनकी अंजलि में वह खाद्य पदार्थ रखते हैं, वह दान रखते हैं। तो शरीर से जो हमारी यह क्रिया हो रही है, यह हमारी सब काय की, शरीर की क्रिया है, यह शुभ क्रिया है। वचन की शुभ क्रिया, जो हम भगवान की पूजा पढ़ते हैं, हम जिनवाणी पढ़ते हैं, या जो हमें जिनवाणी को बोलते हैं, या वचनों से जो हम अच्छा बोलते हैं, भगवान के नाम को जपते, भगवान का नाम जपते हैं, यह सब हमारी वचन की शुभ प्रवृत्ति है। मन की शुभ प्रवृत्ति, अपने मन में जो हमारा चिंतन चलता है, जो हम मन में सोचते हैं, भगवान के प्रति सोचते हैं, मन ही मन में माला करते हैं, मन ही मन में हम सम्यक शिखर की वंदना करते हैं, अपने मन में जो हम स्वाध्याय करते हैं, मन में दोनों प्रकार के विचार आते हैं। एक तो मन ही मन में, जैसे कभी हम, कई लोग तो ऐसे बिस्तर पर जाते हैं, आराम करना चाहिए, तो वह विचार ही करते रहते हैं और उस समय भी उनके विचार चलते रहते हैं। अब विचार तो सबके चलते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो विचारों से शून्य हो। विचारों से शून्य तो केवल ज्ञान जब होगा तब विचारों से वह शून्य होगा, तब तक को उसको ध्यान चिंतन उसको करना ही करना है।
पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, ध्यान में भी उसके विचार पलटते रहते हैं। योग संक्रांति वहाँ पर भी बनी रहती है। जब तक संसार है तब तक विचार रहेंगे। अब हमारे लिए शुभ विचार बनाएंगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा, और अशुभ विचार बनाएंगे तो अशुभ कर्मों का बंध होगा। निरंतर हमारे विचार बनते हैं। विचार शून्यता कभी नहीं आती है। कभी कभी तो किसी के इतने विचार बनते हैं कि रात में सोते समय उसको सपने आ जाते हैं। दिन भर में जो हमने सोचा, दिन भर में जो हमने किया, दिन भर में जहां पर हमारा उपयोग लगा रहा, वह सोते समय भी हमारा वही उपयोग काम करता है। जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे थे, सपने में वही व्यक्ति दिखाई देता है। जो हम काम करते हैं वही सपने में काम हो जाता है। जो हम कभी बात कर रहे थे और बात करते करते जो बड़ी गंभीरता से बात की और हमारी नींद लग गई, या हमने कुछ सोने के पहले 2-4 घंटे पहले कुछ सोचा था, वही सपने में आ गया। वह हमारे उपयोग पर संस्कार चले गए। भोजन तो किया था हमने 6 बजे, और कभी कभी सपने में भी भोजन हो जाता है। सपने में भी कभी कभी हम कहीं पर किसी की शादी में चले जाते हैं, किसी के फंक्शन में चले जाते हैं, कोई तो कहीं किसी होटल पर चला जाता है, और कोई तो तीर्थों की वंदना, और कभी कभी ऐसे पुण्य आत्माओं को, कभी साधुओं का आहार भी सपने में दिखता है, कभी किसी के दर्शन भी उसके लिए सपने में हो जाते हैं। ये सब अपने अपने विचारों का खेल है। जो हम दिन भर में विचार करते हैं वही सपने में आता है। इसलिए यहाँ पर आज